हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू सीरीज। मैं केयूर दावड़ा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने 3D जियोमेट्री में 16 क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे और आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं किए हैं, तो पहले वो 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और बाद में ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आने वाली जेईई मेन की एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 17। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, मतलब कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देन we need to find the magnitude of the minimum value of 8 into lambda into beta। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। दो लाइन के इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में और बोला है कि ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हमें 8 इंटू लैम्बडा इंटू बीटा, 8 इंटू अल्फा इंटू बीटा कि मिनिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और ये एक जेईई मेन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड करेंगे और उससे अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें चाहिए, राइट। तो ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करें, तो पहले इसकी मेथड हम समझ लेते हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है और हम उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, तो ये जो पहली इक्वेशन है लाइन की, इसको हम कांस्टेंट के अज्यूम कर लेंगे। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहां पर गिवन है 2 माइनस वाई, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे y माइनस 2 डिवाइड बाई 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई अल्फा, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं k, राइट। और जो दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस 4/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z डिवाइड बाई बीटा, और इसको हम अज्यूम कर लेंगे म्यू। ये दोनों को एक कांस्टेंट हमने अज्यूम कर लिया। और अब क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन में से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से हम x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 2k प्लस 1, y इज इक्वल टू 3k प्लस 2, और यहां से मिल जाएगा z इज इक्वल टू अल्फा इंटू k प्लस 3, राइट। और यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, y इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, और z इज इक्वल टू बीटा इंटू म्यू। अब हम दोनों इक्वेशन में से x, y और z को कंपेयर कर लेंगे। तो अगर x को कंपेयर करें तो हमें पहला इक्वेशन मिलेगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। y को कंपेयर कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। y को कंपेयर कर लेंगे तो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। और z को कंपेयर कर लेंगे अल्फा के प्लस 3 इज इक्वल टू बीटा इंटू म्यू, ये हमारा तीसरा इक्वेशन मिल गया, राइट। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो कांस्टेंट है k और म्यू, उसकी वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये जो तीन इक्वेशन हमें मिले, उसमें से कोई भी दो इक्वेशन, ये तीन में से कोई भी दो इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें म्यू और k, जो कि हमारे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये पहले दो जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा 2k माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3, ये हमारा पहला इक्वेशन है।
और दूसरा इक्वेशन हमारा है 3k माइनस 2μ इज इक्वल टू -1। तो इस दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो पहला इक्वेशन है हमारा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 6k माइनस 15μ इज इक्वल टू 9 और यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k माइनस 4μ इज इक्वल टू -2। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर माइनस प्लस और प्लस, तो ये 6k माइनस 6k कैंसल आउट, -15 प्लस 4μ तो -11μ इज इक्वल टू 9 प्लस 2 यानी कि 11। तो यहां से हमें मिल जाएगी म्यू की वैल्यू -1। ये हमारा पहला कांस्टेंट हमें मिल गया म्यू। अब ये म्यू की जो वैल्यू हमें मिली वो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी दूसरा कांस्टेंट k की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 3k प्लस 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 यानी कि -1। तो यहां से 3k की वैल्यू मिल जाएगी -3 यानी कि k की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी -1। म्यू की वैल्यू भी -1, k की वैल्यू भी -1, राइट। तो ये दो कांस्टेंट जो हमने अज्यूम करे थे वो हमें मिल गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू के लिए ये जो z कंपोनेंट है, यहां पर z की वैल्यू यहां पर है अल्फा के प्लस 3, यहां पर z की वैल्यू है b इंटू म्यू। ये z वाली जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमें मिलेगा अल्फा के प्लस 3 इज इक्वल टू बीटा इंटू म्यू, राइट। तो यहां पर हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये म्यू की वैल्यू भी हमारे पास है, k की वैल्यू भी हमारे पास है। म्यू की वैल्यू और k की वैल्यू दोनों वैल्यू है। तो यहां पर दोनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा k की वैल्यू -1 यानी कि माइनस अल्फा प्लस 3 और म्यू की वैल्यू है -1 यानी कि माइनस बीटा। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3। एक और इक्वेशन हमें मिल जाएगा, राइट, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं हमें चाहिए 8 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी 3 प्लस बीटा, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 प्लस बीटा। तो यहां पर एक ही वेरिएबल में ये पूरा इक्वेशन हमें मिल जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा, राइट। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है फ्रेंड्स, और उसका लास्ट टर्म यहां पर नहीं। ये क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसका लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है तो पहले इसका लास्ट टर्म हम निकाल लेते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा, और लास्ट टर्म क्या होगा फ्रेंड्स इसका 9/4। तो ये जो लास्ट टर्म है 9/4 इसको हम ऐड कर देते हैं और 9/4 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 गिवन है तो 8 इंटू 9 72 डिवाइड बाई 4, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 18। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके, राइट। तो अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बीटा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 18। यहां पर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट क्यों किया, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि ये बीटा प्लस 3/2 जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
तो यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो पूरे इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -18 होगी, राइट। तो मिनिमम वैल्यू 8 इंटू अल्फा इंटू बीटा की मिनिमम वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी -18, और हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 18, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसका आंसर हमारा है 18, राइट। थैंक यू।